कभी सोचा है कि हमारे प्राचीन ग्रंथ इस युग के अंत के बारे में क्या कहते हैं? ये सिर्फ कोई कहानी नहीं है, बल्कि हजारों साल पुरानी वो भविष्यवाणियां हैं जो आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती हैं। तो चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। आज हम इस कहानी को समझेंगे कि कैसे भगवान कल्कि इस युग का अंत करके एक नए युग यानी सतयुग की शुरुआत करेंगे, और वो आने वाला सुनहरा दौर आखिर कैसा होगा। आज की इस पूरी चर्चा को हम 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले समझेंगे अंधकार का युग यानी कलयुग को, फिर बात करेंगे प्रतिज्ञात उद्धारकर्ता की, उसके बाद आएगा अवतार का अंतिम युद्ध, और अंत में देखेंगे कि कैसे होती है एक नए युग की शुरुआत। किसी भी चीज के हल को समझने से पहले जरूरी है कि हम पहले समस्या को समझें। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर ये कलयुग है क्या, जिसे शास्त्रों में सबसे छोटा और सबसे मुश्किल युग कहा गया है। कहा जाता है कि महाभारत का वो महान युद्ध वो सिर्फ एक युद्ध का अंत नहीं था, बल्कि एक नए युग की शुरुआत भी थी, कलयुग की। ये वो समय था जब अच्छाई धीरे धीरे कम होने लगी और बुराई ने समाज में अपनी जड़ें फैलाना शुरू कर दिया। जब पांडवों ने कलियुग की इन बातों को सुना तो वो बहुत चिंतित हो गए और जवाब के लिए पहुंचे श्री कृष्ण के पास। लेकिन कृष्ण ने उन्हें कोई सीधा जवाब नहीं दिया, बल्कि उन्होंने पांडवों को एक ऐसी यात्रा पर भेज दिया जहां उन्हें कुछ बहुत ही अजीब और चौंकाने वाले दृश्य देखने थे। हर भाई ने जो कुछ भी देखा उसका एक बहुत गहरा मतलब था, जो कलयुग के लक्षणों को बता रहा था। जैसे 2 सूंड वाला हाथी, मतलब ऐसे राजा जो जनता को दोनों तरफ से लूटेंगे। वेद लिखे पंखों वाला पक्षी, मतलब ज्ञानी लोग अपने ज्ञान का गलत इस्तेमाल करेंगे। हर दृश्य समाज के नैतिक पतन की एक तस्वीर थी, जहां उम्मीद की एक ही किरण थी, भक्ति। तो सवाल ये उठता है कि जब बुराई अपनी सारी हदें पार कर देती है तो क्या होता है। हमारे ग्रंथ बताते हैं कि ठीक तभी एक दिव्य शक्ति का आगमन होता है, और वो है कल्कि अवतार। ये श्लोक सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये एक दिव्य वादा है। ये हमें विश्वास दिलाता है कि जब भी अंधकार बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो उस प्रकाश को वापस लाने के लिए स्वयं ईश्वर धरती पर अवतरित होंगे। तो यह अवतार होता क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो जब कोई दिव्य शक्ति धरती पर एक खास मकसद से जन्म लेती है। ये सिर्फ एक जन्म नहीं होता, बल्कि ब्रह्मांड के बिगड़े हुए संतुलन को फिर से ठीक करने की एक कोशिश होती है। विष्णु के 10 अवतारों की इस श्रृंखला को देखिए तो हर अवतार एक खास मकसद से आया था, उस युग की जरूरत के हिसाब से। और कल्कि इस महान परंपरा के आखिरी अवतार हैं, जो इस पूरे चक्र को पूरा करेंगे और एक नए युग की नींव रखेंगे। और देखिए कल्कि पुराण में उनके जन्म के बारे में कितनी सटीक बातें बताई गई हैं। संभल नाम के गांव में विष्णु यश और सुमति के घर, और सबसे दिलचस्प बात तो उनका नाम है कल्कि। उनके नाम में ही उनके जीवन का उद्देश्य छिपा है, कली यानी इस युग के अंधकार को खत्म करने वाला। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां एक साधारण सा दिखने वाला बालक इस युग के सबसे बड़े योद्धा के रूप में तैयार होता है। यहीं से शुरू होता है कल्कि का धर्म को फिर से स्थापित करने का मिशन। कल्कि की ये यात्रा कोई साधारण यात्रा नहीं थी। वो अमर गुरु परशुराम से ज्ञान लेते हैं, भगवान शिव से उन्हें दिव्य शस्त्र मिलते हैं, और फिर राजकुमारी पद्मा से विवाह करके वो अधर्म के खिलाफ उस अंतिम युद्ध के लिए तैयार होते हैं। और ये कोई मामूली जंग नहीं थी, ये थी अच्छाई और बुराई की आखिरी लड़ाई। कल्कि का सामना सिर्फ दुष्ट राजाओं से नहीं था, बल्कि साक्षात कलियुग के अवतार राक्षस कली और उसकी पूरी आसुरी सेना से था। कल्कि की जीत के साथ ही एक युग का अंत होता है, लेकिन इसी विनाश की राख से एक नए सुनहरे युग का जन्म भी होता है, और वो युग है सतयुग। इसे प्रकृति की एक बहुत बड़ी सफाई समझिए। जरा कल्पना कीजिए, 7 सूरज मिलकर धरती की सारी बुराइयों और अशुद्धियों को जलाकर राख कर देते हैं, और फिर 100 साल तक लगातार बारिश, जो सब कुछ धोकर एक नई पवित्र शुरुआत के लिए दुनिया को तैयार करती है। इन दोनों युगों में जमीन आसमान का फर्क है। मतलब एक तरफ कलयुग जहां इंसान की उम्र घटते घटते सिर्फ 20 साल रह जाएगी, और दूसरी तरफ सतयुग जहां लोग 1 लाख साल तक जिएंगे। एक युग धोखे और झूठ पर चलेगा तो दूसरा चलेगा सिर्फ सत्य और धर्म पर। अब जरा सतयुग की दुनिया की कल्पना करके देखिए।
एक ऐसी जगह जहां न कोई नफरत है, न लालच, न झूठ और ना ही किसी तरह का डर। जहां शेर और गाय एक ही घाट पर पानी पीते हैं और जहां ज्ञान किताबों से नहीं बल्कि सीधे ध्यान से मिलता है। यहाँ तो मृत्यु भी कोई दुखद घटना नहीं बल्कि एक उत्सव है। अपना काम पूरा करने के बाद कल्कि सिंहासन पर नहीं बैठते। वो सारा राजपाट अपने बेटों को सौंपकर हिमालय चले जाते हैं और अपने दिव्य रूप में विलीन हो जाते हैं। ये दिखाता है कि उनका मकसद सत्ता हासिल करना नहीं बल्कि धर्म की स्थापना करना था। तो इस पूरी महान कहानी का आज के समय में हमारे लिए क्या मतलब है? इस भागदौड़ और नैतिक गिरावट के दौर में क्या उम्मीद की कोई किरण है? हैरानी की बात तो ये है कि शास्त्रों के मुताबिक इस मुश्किल युग में मुक्ति का रास्ता सबसे आसान है। इसके लिए बड़े बड़े यज्ञ या कोई कठिन तपस्या करने की जरूरत नहीं है, बल्कि सिर्फ सच्चे दिल से ईश्वर का नाम लेना ही काफी है। अजामिल की कहानी इसका सबसे बड़ा सबूत है। एक ऐसा इंसान जिसने जिंदगी भर पाप किए, लेकिन मरते समय अनजाने में उसने अपने बेटे नारायण को आवाज दी और बस ईश्वर का नाम जुबान पर आने भर से उसे मोक्ष मिल गया। ये कहानी याद दिलाती है कि इस युग में ईश्वर का नाम ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, जो हमें किसी भी अंधकार से बाहर निकाल सकती है।